फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या है? इस टेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आई वी के साथ शैल हैव लिखते हैं। ही सी इट दे यू के साथ विल हैव लिखते हैं ना। शैल हैव और विल हैव को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फिर आते हैं रूल पे। रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट पहले फिर हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि शैल या फिर विल, शैल हैव या फिर विल हैव। ठीक, तो सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे कि लिखा है कल तक हम कानपुर से आए होंगे। क्या लिखा है? कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे, है ना। तो फिर इसका हो जाएगा, तो ये हम है ना, तो हम के लिए वी के साथ क्या लगेगा? शैल हैव। तो विल शैल हैव लौट आएंगे ना, रिटर्न से, कहाँ से? फ्रॉम कानपुर, तक के लिए बाई यूज करा है इसने, है ना। फिर कल को फ्यूचर में क्या बोलते हैं? कल को टुमारो। तो इसका क्या हो गया? विल शैल हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर बाय टुमारो। कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे। ठीक, अब आते हैं अगले पे। वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुका होगा या कर चुके होंगे। ठीक, तो इसका क्या है? ही के साथ क्या लगेगा? विल हैव। ठीक, तो क्या लगेगा? ही के साथ विल हैव। तो ही विल हैव, याद का मतलब लर्न भी होता है, और ईडी लगा दो तब भी आपका फॉर्म हो जाएगा। लर्न होता है फर्स्ट फॉर्म, फिर टी लगा दिया तो सेकंड फॉर्म भी लर्न होती है, और थर्ड फॉर्म भी लर्न होती है, और फिर इसमें ईडी लगा देंगे तब भी ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लग जाएगा ना। तो मैंने क्या लगाया? टी लगा दिया है, तो लर्न हो गया। तो याद मतलब सेकंड, इसमें थर्ड फॉर्म लगी तो ये थर्ड फॉर्म आ गई। फिर हिज लेसन, अपना पाठ, तक, यहाँ पे तक है ना, तो बाई, तक के लिए बाई यूज़ करा है। बाई 2 बजे तक, पहले मैंने पढ़ाया था ना 2 o'clock 3 o'clock, है ना, तो 2 o'clock। ठीक, तो क्या है? ही विल हैव लर्न हिज लेसन बाय 2 o'clock। ठीक, वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुका होगा या कर चुके होंगे। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं फिर उसके बाद क्या है? फिर जो काम पहले हो रहा होगा, है ना, जो काम पहले हो रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, है ना, जो काम जैसे पहले हो रहा है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। फिर और जो काम बाद में हो रहा है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उस टेंस को करेंगे। ठीक, तो जैसे कि क्या है कि अब फ्यूचर ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बने हैं ये दोनों। ठीक, अब क्या है कि अब मैं फिर जो, अब देखो, फिर इसमें बताया मैंने कि जो काम पहले हो रहा है, जैसे देखिए, पहले वे मैच खेल चुका होगा या चुके होंगे, वे मैच खेल चुके होंगे। ठीक, जो काम पहले हो रहा है उसको देखिए, इसको किसमें करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ओके, और जो काम बाद में हो रहा है, जैसे कि ये काम बाद में हो रहा है, सूरज छिपने से पहले, है ना, तो ये काम बाद में हो रहा है। पहले कौन सा काम हो रहा है? पहले ये काम हो रहा है, पहले वो मैच खेल चुके होंगे, समझे। तो जो पहले काम हो रहा है इधर वाला पहले करेंगे, इधर वाला बाद में करेंगे। ठीक, बिफोर लगा के ये वाला बाद में लिखेंगे। ओके, तो इसमें क्या है? अब देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल है आपको पता है कि नहीं पता? तो उसमें मैंने लिख दिया है, अगर आप भूल गए होंगे या फिर नहीं याद होगा आपको तो फिर देख लीजिएगा। तो जैसे क्या आता है इसका रूल? सब्जेक्ट फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस नहीं जोड़ेंगे, और सिंगुलर है तो एस जोड़ेंगे। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब में एस कब जोड़ेंगे? जब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो एस जोड़ेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस नहीं जोड़ते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर जैसे क्या है? सूरज छिपने से
पहले वे मैच खेल चुके होंगे। अब क्या जो काम कौन सा पहले काम हो रहा है, पहले ये वाला काम हो रहा है ना, पहले वे मैच खेल चुके होंगे। ठीक, तो पहले काम ये हो रहा है, तो इसको किस में हम करेंगे, एफ पी टी में, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक, तो पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे कैसे करेंगे, तो देखिए, और मैंने यहाँ बताया ना कि ही सी इट यू दे के साथ क्या लिखते हैं, विल हैव लिखते हैं ना। तो जैसे कि यहाँ पे वे है, वे मन दे, तो दे के साथ विल हैव लिखेंगे ना। तो अब ये वाला पहले बनाएंगे हम लोग, ये वाला पहले बनाएंगे। तो दे विल हैव प्लेड द मैच, फिर ये बिफोर पहले भी तो है, पहले फिर यहाँ पे लग गया बिफोर, ये वाला पहले यहाँ आ गया बिफोर। तो बिफोर फिर काम बाद में हो रहा है, तो काम कौन सा बाद में हो रहा है, सूरज है ना। तो सूरज यहाँ पे देखिए गेम लिख दिया मैं, तो यहाँ पे रहेगा सन रहेगा, द सन सेट है ना। सूरज छिपने से पहले द सन सेट। ओके, क्या लिखा है, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। तो क्या लिखा है हमने, दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर, पहले के लिए बिफोर द सनसेट, सूरज छिप गया होगा है ना, तो द सनसेट। ओके, फिर आते हैं हम लोग आगे, खेल समाप्त होने से पहले वह 100 रन बना चुका होगा, 100 रन बना चुका होगा। तो क्या है, अब देखिए पहले कौन सा काम हो रहा है, वह 100 रन बना चुका होगा। तो इसमें इसको किसमें हम लोग करेंगे, एफ पी टी में, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बोलता है, जैसे यहाँ रूल है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसका क्या बनेगा, अभी ये बनाएंगे ना, तो वह आया, तो ही विल हैव स्कोर्ड रन स्कोर्ड, कितना, 100 रन ना, तो आ सेंचुरी, फिर उसके बाद क्या लिखा है, ये खेल समाप्त होने पहले, तो बिफोर द गेम एंड्स, समाप्त मतलब क्या होता है, ख़त्म, एंड हो ना। ओके, हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक, विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। ओके, तो तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। समझे क्या लिखा है, तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो उन्होंने देखो पहले जो काम हो रहा है वो हम लोग पहले लगेंगे, और जैसे कि मैंने बताया कि विल या शैल के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। ठीक, तो पहले वाला काम हो रहा है तो पहले ये वाला करेंगे और उसमें थर्ड फॉर्म लग जाएगी, फिर जो भी वाला हम लोग करेंगे तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक, तो इसका बनेगा सी विल नॉट हैव, क्या है, लिख, राइट, रोट, रिटन है ना, तो ये थर्ड फॉर्म है, रिटन अ लेटर। ठीक, क्या लिखा है, ये बना है ना, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। ठीक, तो मैंने क्या बनाया इसका, सी विल नॉट हैव राइटन अ लेटर, फिर पहले आया, फिर बिफोर, फिर तुम्हारे मतलब यू, और गो मतलब जाना। ठीक, अब यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या है, हम लोग एस नहीं लगाते हैं। और ये किस में बना है, ये बना है हमारा एफ पी टी में, और ये हम इधर वाले का बनाएगा एफ पी टी, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और ये इधर, और पहले की इधर वाला पहले ये वाला बनेगा, मतलब ये बाद में जाएगा, तो ये किस में बनेगा, पी आई टी में, मतलब प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस में। ठीक, तो ये वाला बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो ये पहले हम लोग लिखेंगे, और फिर जो बिफोर पहले वाला काम यहाँ लिखेंगे, समझे, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर ये वाला इधर हो गया। ओके, फिर आते हैं हम लोग दूसरे पे, उसके सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। अब पहले जो काम हो रहा है वो हम लोग पहले सेंटेंस बनाएंगे, तो ये किस में बनेगा सेंटेंस,
FPT मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ओके, फिर उसके बाद अब हमने क्या बनाया इसका, तो लिखेंगे द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक, ड्रंक है ना। ये थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है फर्स्ट फॉर्म? क्या होता है? पहले फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, फिर सेकंड फॉर्म होती है डंक, फिर थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। ठीक, तो फिर उसके बाद ड्रंक मिल्क। ठीक, फिर पहले बिफोर, फिर ये वाला बनेगा, फिर ये किस में बनेगा? PIT मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर ये वाला बना, क्या बना? उसके सोने से पहले, है ना, तो उसके सोने से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ही स्लीप। ओके, तो क्या बनाया हम लोग ने? पहले हम लोगों ने इधर वाला बनाया था पहले, है ना, तो क्या बनाया? तो पहले ये वाला बनाया था बच्चे या बच्चा दूध पीने से पहले सो चुका होगा, तो मैंने पहले ये बनाया, फिर बिफोर, फिर आप इधर वाला बनाएंगे, इधर वाला बनाकर किस बनेगा? PIT मतलब प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में। फिर उसके सोने से, तो ही स्लीप्स, तो ही क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। तो उसके फिर क्या है? उसमें सिंगुलर में वर्ब में ये जुड़ जाती है। स्लीप मतलब सोना, उसमें ये एस जुड़ गया स्लीप्स में। ओके, फिर आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फिर जब क्या क्यों आए तो पहले हेल्पिंग वर्ब उसके लगते हैं। मैंने बताया ना इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या पहले क्या आए तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखिए, क्या शाम 6 बजे से पहले ही हम मैच खेल चुके होंगे? अब कौन हम मैच खेल चुके हैं? तो जो पहला काम हो रहा है वो यहाँ लिखेगा, पहला लिखेगा, और थर्ड फॉर्म लगेगी, और जो बाद में काम हो रहा है, बाद में यह हो रहा है, तो ये बाद में लिखेगा। ओके, तो क्या है? अब वी है, वी क्या है? वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है, तो पहले क्या कर जाएगा? सेल आ जाएगा, तो सेल वी हैव खेल प्लेड द मैच ना, मैच प्ले द मैच बिफोर, पहले मतलब बिफोर कितने बजे से? शाम की, देखिए 6 PM मतलब कि पूरा 6 PM का बजता है, शाम को बजता है। ओके, 6 PM का बजता है शाम को। ओके, फिर उसके बाद आते हैं, अगर बीच में क्या क्यों कब कहाँ कौन आए तो उसकी पहले इंग्लिश लिखते हैं। तो क्या है? उसके पहले हम लोग इंग्लिश लिखते हैं। तो अध्यापक के आने से पहले तुम प्रश्न मतलब क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, है ना। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन, प्रश्न माने क्वेश्चन, है ना। तो प्रश्न कैसे हल कर चुके होगे? अध्यापक के आने से पहले तुम प्रश्न कैसे हल कर चुके होगे? ठीक, तो हाउ विल यू हैव सॉल्व द सम्स, है ना, सम्स माने क्वेश्चन होता है। ओके, सम्स माने क्या होता है? क्वेश्चन। तो सम्स, फिर ये आएगा बिफोर टीचर का नाम चले तो द टीचर कम्स, टीचर क्या है? एक वचन है, तो ऐसे जुड़ जाता है किसमें? वर्ब में। ओके, समझ में आया दोस्तों? तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।